Very good morning, students, and most welcome in online class. So let's have your next lecture of the same chapter that we have discussed up to now. Lots. Ivan tries an O-level by Colin Dexter. So we were on page number 87. Okay, in our last class. It's time to have the next lecture or next two pages of the same chapter. So where we were, tomorrow was going to be another busy day. उसने कहा था कि कल का दिन जो है एक और व्यस्त दिन होने वाला है, ऐसा कुछ कहा था, होने जा रहा है. Tomorrow was going to be another busy day, क्योंकि कल जो है एक और busy दिन होने जा रहा था, ऐसा कहा उसने. किसने? इवांस ने कहा, रिसेप्शनिस्ट से या अपने आप से कहा? अपने आप से उसने कहा. ओके. He whistled softly to himself as he walked up the broad street. इसके बाद क्या हुआ? Listen me. लाइन हमने पढ़ी थी वहाँ पर. क्या लाइन पढ़ी थी हमने? Told her he wouldn't be bothering with breakfast, ordered the Daily Express and asked for an early morning call at 6:45. Tomorrow was going to be another busy day. कल जो एक और व्यस्तम दिन होने जा रहा था. इवांस की स्टेटमेंट है. He whistled softly to himself as he walked up to the broad stairs. और जैसे भी broad stair मतलब बड़ी बड़ी सीढ़ियों पर चढ़ा, तो उसने खुद ही जो सीढ़ी बजाई, विसल किया. He whistled softly, बड़े आराम से विसल किया, बड़े आराम से सीढ़ी बजाई. To himself, अपने आप ही बजाई, अपने आप के लिए बजाई. As he walked up the broad stairs, जैसे वह broad stairs पे walk करके चला, बड़ी बड़ी सीढ़ियों पर चला. He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister. He had sort of liked the idea, उसे इस प्रकार का आइडिया बड़ा पसंद आया था. He had sort of liked the idea, उसे इस प्रकार का आइडिया पसंद आया था, of being dressed up as a minister, एक पादरी के रूप में कपड़े पहनने का, एक पादरी के रूप में, एक इन्विजिलेटर के रूप में, एक मिनिस्टर के रूप में कपड़े पहनने का उस आइडिया पसंद आया था. डॉग कॉलर, पादरी वाला कॉलर पहना था. एंड एवरीथिंग, हर चीज़ पहनी थी, हर चीज़ उसने पहनी थी मिनिस्टर की. मिनिस्टर का मतलब इन्विजिलेटर से यहाँ पर है, पादरी से ही है. यस, इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया फॉर मैक्लेरी, कि हाँ ये मैक्लेरी के लिए काफ़ी एक मजाक वाला आइडिया था, जॉली गुड आइडिया था, मजाक वाला अच्छा आइडिया था, विचार था. टू वेयर टू ब्लैक फ्रंट, कि मैं टू ब्लैक फ्रंट पहनता, मतलब दो जो है डबल कॉलर. अब आप सोचोगे कि मैक्लेरी ने कपड़े पहन के आया था, वो कपड़े सेम जो है वहाँ से सेम कपड़े इवांस को कैसे मिले? वो खुद उसका साथी था, कोई और मैक्लेरी वहाँ पर था नहीं था, वो तो सिक्योरली बाउंड गैग था अपने ही स्टडी रूम में, जहाँ से वह निकलने को था एग्ज़ाम के लिए. वो तो निकला ही नहीं वहाँ से, अभी वो आया ही नहीं था वहाँ से बिल्कुल भी. तो जो भी वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आया, वो डबल कपड़े पहन के आया था, डबल कॉलर, डबल बैक स्टड लाइक दैट. ओके. तो लिखा है यहाँ पे मैक्लेरी टू वेयर इनटू ब्लैक फ्रंट, येट इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया फॉर मैक्लेरी, कि हाँ मैक्लेरी के लिए अच्छा एक विचार था, अच्छा एक मजाक वाला विचार था. टू वेयर इट टू ब्लैक फ्रंट, दो ब्लैक फ्रंट्स पहनना, दो आगे के ब्लैक फ्रंट वाले कॉलर पहनना, दो ब्लैक फ्रंट पहनना, पूरे के पूरे फ्रंट डबल पहनना, टू कॉलर्स पहनना. बट दैट टॉप कॉलर, लेकिन जो टॉप कॉलर था, ऊपर का जो कॉलर था, फ्यू का मतलब ओह, इट हैड कैप्ट ऑन स्लीपिंग ऑफ द बैक स्टर्ड, इट हैड कैप्ट ऑन स्लीपिंग ऑफ द बैक स्टर्ड, कि वह जो टॉप का कॉलर था वह बैक स्टर्ड से पिछले वाले बटन से जो है फिसल रहा था, निकल रहा था. कैप्ट ऑन स्लीपिंग. एंड देयर हैड बीन दैट वन पैनिकली मूवमेंट, और वहाँ पर एक पैनिकी मूवमेंट भी आया, एक दर्द भरा क्षण भी आया. व्हेन मैक्लेरी हैड ओनली जस्ट गॉट हिज हैंड अप टू हिज नेक इन टाइम, जब मैक्लेरी ने बिल्कुल सही समय पर अपनी गर्दन पर क्या रख लिया था, अपना गर्दन पर अपना हाथ रख लिया था. टू स्टॉप द कॉलर स्प्रिंगिंग अपार्ट बिफोर स्टीफन, उस कॉलर को तो स्टीफन्स के बिल्कुल सामने जो है स्प्रिंग हो रहा था, फिसल रहा था, गिर रहा था, उसे रोकने के लिए जो उसने अपना हाथ सही समय पर रख लिया था. एक ऐसा पैनिक वाला मोमेंट भी आया था उस समय इवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. टू स्टॉप द कॉलर स्प्रिंगिंग अपार्ट बिफोर स्टीफन, लाइन पढ़ चुके हैं. ए दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट, लेकिन उन्होंने उस छोटी समस्या को बिल्कुल सही प्रकार से संभाल लिया था. वो कॉलर जो स्लिप हो रहा था, टॉप कॉलर पीछे बैक स्टर्ड से पीछे वाले बटन से स्टीफन के सामने, उन्होंने जो है उस प्रॉब्लम को सही से मैनेज कर लिया था. ए दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम, ओके, वर्कड आउट ऑल राइट, उन्होंने छोटी सी प्रॉब्लम को वर्कड आउट ऑल राइट का मतलब सही प्रकार से मैनेज कर लिया था, कार्य करके. दो यद्यपि अ पैन स्टक इन द माउथ व्हेनेवर द एविल आई हैड अपीयर्ड एट द पीप होल, जब भी उस एविल की, उस दुष्ट की, उस स्टीफन की जो बार बार झांक के देख रहा था पीप होल में से, दे हैड गॉट द लिटिल प्रॉब्लम, ये लाइन हो चुकी है. दो यद्यपि अ पैन स्टक इन द माउथ व्हेनेवर द एविल आई हैड अपीयर्ड एट द पीप होल, कि पैन जो है
हमेशा मुंह में रहता था, पेन जब मुंह में रहता था, कब रहता था? अ पेन स्टक इन द माउथ व्हेनेवर, जब भी द इविल आई हैड अपीयर्ड एट द पीप होल, जब भी इविल की आईज और दुष्ट की आंखें जो है, स्टीफन्स की आंखें पीप होल में झांक कर देखती थी, तो यूहान क्या करता? पेन को मुंह में डाल लेता ताकि लगे भाई सोच रहा है, कुछ कर रहा है, वही चीज़ कर रहा है बार बार। ओके, ईजी, बड़ा आसान था। But all that feeding about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, but all that feeding about का मतलब व्यर्थ का समय खराब होना, व्यर्थ का समय नष्ट होना, फीडिंग। ओके, बट ऑल दैट फीडिंग अबाउट, लेकिन जो भी व्यर्थ का समय नष्ट हुआ, खराब वो किसकी वजह से? अबाउट अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के अंदर विद ब्लैक फ्रंट, जो ब्लैक फ्रंट था, आगे वाला सामने कपड़ा था काले रंग का, एंड द स्टड एट द बैक ऑफ द कॉलर, और कॉलर के पीछे जो स्टड था, बटन था, उस सब में जो है बड़े व्यर्थ का समय खराब हुआ। उसको मैनेज करने में, लगाने में, पहनने में बड़ा ही व्यर्थ का समय खराब हुआ। दैट हैड बीन फार मोर डिफिकल्ट देन दे हैड एवर बार्गेन्ड फॉर, और इस हरकतें, ब्लैक फ्रंट को पहनना, बैक स्टड को सही से लगाना कॉलर पे, हरकतें ब्लैंकेट के अंदर, ओके, दैट हैज बीन फार मोर डिफिकल्ट, जो बहुत ही मुश्किल भरी थी, देन दे हैड एवर बार्गेन्ड फॉर, जिसका कि जिस समस्या का उन्होंने कभी जो है समाधान किया था, संभाला था, देखा था, हैंडल किया था। ओके, बार्गेन का मतलब यहाँ पे सौदेबाजी करना नहीं है, एक ऐसी समस्या जो कभी उन्होंने मैनेज की थी, संभाली थी, उस समस्या से बहुत ही मुश्किल भरा वो काम था। एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली, हर चीज़ जब ब्यूटीफुली स्मूथली हुई थी, मतलब जो भी एक्शन, जो भी काम हमने किया था, बड़ा ब्यूटीफुली हुआ था, बड़े सुंदर तरीके से, बड़े स्मूथली, बड़े आराम से हुआ था। ओके, इसके बाद द इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम, और कार में इवांस को वो हर चीज़ मिल गई थी जिसका कि उन्होंने वादा किया था। कार मतलब मैक्लरी बन के वहाँ रुका था वो, सबको लगा मैक्लरी, कितनी अजीब सी बात है, प्रेजेंट में रहा इतने समय तक और कोई पहचान नहीं पाया कि जो मैक्लरी के डिस्गाइज में है वो कोई और नहीं बल्कि इवांस ही है। ओके, और जो मैक्लरी बन गया है वो कौन है, इसके बारे में भी कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से, कोई आईडी चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया था, बिल्कुल चेक नहीं किया था, श्योर है, बिल्कुल लिखा ही नहीं गया था। ये बातें मैं बोल रहा हूँ, जो चेक करने वाली बातें बाद में भी लिखी हुई आएगी कि क्यों नहीं किया था वगैरह वगैरह। इवांस को बोलेगा गवर्नर से जब पकड़ा जाएगा, और पकड़ने के बाद फिर क्या होगा, बाद में बताएंगे। ओके, दैट हैड एवरी, लिखा यहाँ पे एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली, की हर चीज़ जो है बड़े ब्यूटीफुली, बड़े स्मूथली हुई थी, बड़े सुंदर तरीके से, बड़े आराम से हुई थी। दो यद्यपि in the car he had found, he sent for Evans, in the car he had found everything they had promised him, और कार में इवांस को वो हर चीज़ मिल गई थी जिसका कि उन्होंने वादा किया था, मतलब जो उसके फ्रेंड सर्कल में थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था वो सब उसको मिल गया था। ओके, सोप एंड वाटर, साबुन और पानी, क्लोथ्स, कपड़े, द मैप मिल गया था, भागने के लिए मैप चाहिए ना, यस द मैप ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल मैप मिला था उसके अंदर कार में, द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, जो कि ऑक्सफोर्डशायर का ऑर्डिनेंस सर्वे मैप था। डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ मैप, द मैप, द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, जो ऑक्सफोर्डशायर का ऑर्डिनेंस सर्वे मैप, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप था, सर्वे का मैप था, सर्वे करने का मैप था ऑक्सफोर्डशायर का, कोई शायर नहीं है, ऑक्सफोर्डशायर है। ओके, ऑक्सफोर्डशायर का द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप था। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, उसे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए थे, इवांस को कुछ अच्छे दोस्त मिल गए, तभी तो सारी सुविधाएं उसे मिल गई थी। इवांस को कुछ अच्छे दोस्त मिल गए थे, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, कुछ काफ़ी क्लेवर फ्रेंड्स थे, काफ़ी चतुर व चालाक दोस्त थे। क्रिस्ट, हे भगवान, ए क्रिस्ट, ओ ओके क्रिस्ट, हे ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर, ओके क्रिस्ट, हे भगवान, मतलब चलो भगवान का शुक्रिया कि सब कुछ मैनेज हुआ है। ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम का मतलब बेडरूम होता है, ओके, ऐसा रूम जहाँ पे बेड है, जहाँ पर आप नाइट में विश्राम करते हैं, सोते हैं। ओके, ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर, उसने अपने बेडरूम के डोर को अनलॉक किया, खोला। कौन सा बेडरूम? होटल में। कहाँ पर? होटल में, जहाँ पे रुका है आज। ओके, रुका था आज। ही अनलॉक हिज बेडरूम डोर, उसने अपने बेडरूम के डोर को अनलॉक किया। इवांस ने क्या किया? अपने बेडरूम के डोर को अनलॉक किया एंड क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, और बिहाइंड का मतलब जो पीछे से जो अंदर आने के बाद उसे बंद कर दिया, क्लोज कर दिया डोर को, डोर बंद कर दिया, बेडरूम के डोर को खोला, अनलॉक किया और क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, मतलब अपने पीछे से जो है, पीछे मुड़ के किया होगा उसने, दरवाज़ा बंद कर दिया, ऊपर से क्या नीचे से कहीं से भी क्या बंद कर दिया। एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट, और जहाँ वह खड़ा था ना वहीं फ्रोजन हो गया, वहीं जमा फ्रोज होता है, फ्रीज, फ्रोज एंड फ्रोजन। ओके, वहीं स्तब्ध हो गया, शुद्ध हो गया, वहीं खड़ा रहा जहाँ पे था। क्यों? रीज़न क्या था?
अंदर कोई बैठा था, ओके। एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट, और स्पॉट पे वह फ्रोज हो गया, जम गया, वहीं स्तब्ध हो गया। लाइक अ मैन, एक ऐसे आदमी की तरह, हु हैज़ जस्ट कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द गॉगन, जिसने बस अभी अभी हाल ही में गॉगन के राक्षस के दर्शन किए हैं। कि मान लो किसी ने भूत देख लिया है, गॉगन देख लिया, ये लो भाई सदमा लग गया हो, और उसे देखने के बाद वहीं का वहीं खड़ा रहा इवांस, दरवाज़ा बंद करने के बाद। सिटिंग ऑन द नैरो बेड, उस नैरो से बेड पर, उस तंग से और छोटे से सकड़े से बेड के ऊपर जो है एक आदमी बैठा हुआ था। कौन बैठा था? वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड, वह अंतिम मनुष्य, वह अंतिम आदमी संसार में जिसकी एक्सपेक्टेशन, जिसकी कामना, जिसकी उम्मीद शायद कभी इवांस ने की हो, और वांटेड टू सी, और जिससे इवांस जो है मिलना चाहता हो, जिससे इवांस मिलना नहीं चाहता था, मतलब ऐसा वो आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। सिटिंग ऑन द नैरो बेड, और वो नैरो बेड पे वहाँ पर, उस नैरो तंग होता है, सकरा छोटा बेड जो होता है, बिस्तर, वाज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड, इस संसार में वही अंतिम आदमी था। दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड लिखा हुआ, यहाँ पे होना क्या चाहिए? हैडंट एक्सपेक्टेड, ओके, करेक्शन कर लेना यहाँ पे, हैडंट एक्सपेक्टेड, हैड नॉट एक्सपेक्टेड, जिसके इवांस ने जो है एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, उम्मीद नहीं लगाई थी, ओके। और वांटेड टू सी एंड नॉट वांटेड टू सी, और वह उससे मिलना नहीं चाहता था, वो वहाँ पर था और कोई और नहीं। जो ऐसा आदमी था वो कौन था? गवर्नर था, ओके। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, और इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, जब गवर्नर वहाँ पे बेड बैठा हुआ था, दरवाजा लॉक कर दिया उसने खुद ने, ओके। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग सेड द गवर्नर क्वाइटली, गवर्नर बड़े आराम से कहा, बड़े प्यार से बोला, इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, ये कुछ भी करना बेकार है। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, कुछ भी ट्राई करना वर्थ नहीं है, वर्थफुल नहीं है, वर्थलेस है, मतलब कुछ भी ट्राई करना बेकार है, भागना मत यहाँ से। सेड द गवर्नर, क्यों का गवर्नर ऐसा? एज इवांस आईज डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम, जैसे इवांस की आंखें अराउंड द रूम, कमरे के चारों ओर, डार्टेड डेस्परेटली, बड़े दुख के भाव के साथ, बड़े निराशा के भाव के साथ यहाँ वहाँ घूरी हुए देखा उसने, तो गवर्नर ने कहा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश मत करना, वर्थलेस है, नॉट वर्थ। आई गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस, कि मैंने जगह के चारों ओर आदमी लगा दिए हैं। मैंने इस जगह, मतलब होटल की बात कर रहा है, होटल की बात कर रहा है, मैंने जगह के चारों ओर आदमी लगा दिए। वेल, और ब्रैकेट में लिखा वेल, अगर अच्छा मैं सही बताऊं तो देवर ओनली टू, केवल दो ही आदमी थे। प्रैक्टिकली कितने? दो ही थे वहाँ पर, ये गवर्नर नहीं बोल रहा है, वहाँ से लिखा हुआ है कि कितने थे प्रैक्टिकली। गवर्नर ने कहा मैंने चारों ओर आदमी लगा दिए, चारों ओर आदमी है। वेल अच्छा, देवर ओनली टू रियली, लेकिन रियली में केवल दो थे, बट इवांस नीडंट नो दैट, लेकिन इवांस को जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गवर्नर ने कह दिया था कि चारों तरफ बहुत मैंने आदमी लगा दिए थे। ही लेट द वर्ड सिंक इन, ही लेट द वर्ड सिंक इन, और उसने, गवर्नर ने इन शब्दों को इवांस के मस्तिष्क में बैठ जाने दिया। सिंक का मतलब डूबना होता है, और वर्ड्स जो है दिमाग में डूबते नहीं, दिमाग में बैठते हैं, ओके, सेट होते हैं। तो गवर्नर ने इस लाइन को, कि मैंने अपने आदमी लगा रखे हैं, इस लाइन को जो है इवांस के मस्तिष्क में बैठ जाने दिया, ओके। ही लेट द वर्ड्स जाने दिया, सिंक इन का मतलब उसके सिंक इन, मस्तिष्क में बैठ जाने दिया। वुमेन टूर, कहा कि महिलाएं भी लगा रखिए, कहा कि महिलाएं भी लगा रखिए, महिलाएं भी लगा रखिए, महिलाएं भी हैं सिक्योरिटी के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए। डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन रिसेप्शन वाज रेदर स्वीट? अब यहाँ पे जो ब्लॉन्ड गर्ल है, जो सुंदर सी लड़की है जो रिसेप्शन काउंटर पे थी, उसके बारे में यहाँ पे सवाल किया गवर्नर ने। डिडंट यू थिंक, क्या तुमने नहीं सोचा था, द ब्लॉन्ड गर्ल, उस सुंदर सी लड़की के बारे में, उस ब्लॉन्ड गर्ल के बारे में, एंड रिसेप्शन वाज रेदर स्वीट, जो रिसेप्शन पर थी क्या वो स्वीट नहीं थी क्या वह स्वीट, मधुर नहीं थी, सुंदर नहीं थी क्या? इवांस वाज विजिबली शेकन, ये सुनकर के इवांस जो घबरा गया। लो भाई, रिसेप्शन वाले को भी मिला रखा है, बाहर भी वुमेन भी है, मैन भी है, सब सिक्योरिटी वगैरह सब लगा दी है। इवांस सुन के क्या हो, घबरा गया, विजिबली शेकन, बुरी तरह घबरा गया, सारा प्लान ही खराब हो गया। इवांस वाज विजिबली शेकन, इवांस जो है बहुत ही घबरा गया था। ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर दैट स्मॉल रूम कुड ऑफर, और उस छोटे से कमरे में जो कमरा प्रस्तुत कर सकता था, उस छोटी सी कुर्सी पे वह बैठ गया। सैट डाउन, he sat down slowly, वह धीरे से बैठा, in the only chair, केवल उस मात्र कुर्सी पर, the small room could offer, जो वह कमरा दे सकता था, मतलब उस कमरे में पड़ी हुई, उस कमरे में रखी हुई छोटी सी कुर्सी पे इवांस बैठ गया। And held his head between his hands, और अपने सर को अपने हाथों के बीच में रख लिया, बैठ गया कुर्सी के ऊपर।
ओके, एंड हेल्ड हिज हैड, अपने सर को थामे रखा, बिटवीन हिज हैंड्स, अपने हाथों के बीच में। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वाज अटर साइलेंस, और काफ़ी मिनट्स तक वहाँ पर अटर साइलेंस था, मतलब एक नितांत खामोशी वहाँ पर थी, साइलेंस था, कोई कुछ नहीं बोला। ना तो इधर द गवर्नर और ना द इवान सर सेड एनीथिंग, दोनों ने कुछ नहीं बोला, साइलेंस था काफ़ी मिनट्स तक, काफ़ी समय अंतराल हम बोल सकते हैं। फाइनली ही स्पोक, आखिर में बोला वो, आखिर में अंत में बोला, क्या बोला? इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लीप, आई सपोज, मैं सपोज करता हूँ कि वो ब्लडी करेक्शन स्लिप की वजह से हुआ जो आप यहाँ तक पहुँचे। वो ब्लडी, वो जो बेकार सी जो करेक्शन स्लिप थी, ब्लडी का मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्लडी ब्लडी नॉनसेंस, लाइक ब्लडी नॉनसेंस, ब्लडी लाइक, और भी बहुत से ब्लडी डॉट डॉट होते हैं वर्ड्स, ओके, एब्यूजिव वर्ड्स होते हैं। इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप, है ब्लडी करेक्शन स्लिप थी। आई सपोज, मैं सपोज करता हूँ, मतलब मुझे लगता है ऐसा, उस ब्लडी करेक्शन स्लिप की वजह से मैं यहाँ पर आपके सामने, या आप मेरे सामने। वेल दे आर फ्यू पीपल वु नो अ लिटिल जर्मन, वेल ब्रैकेट में लिखा है उसे बाद में पढ़ेंगे। वेल अच्छा, दे आर अ फ्यू पीपल वु नो अ लिटिल जर्मन, ऐसे कुछ लोग हैं जो थोड़ी बहुत जर्मन जानते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? द गवर्नर फेल टू मास्क द डीप सेटिस्फेक्शन इन हिज वॉइस, गवर्नर अपनी आवाज़ में गहरे संतोष के भाव को, मास्क का मतलब छिपाने में असफल रहा। जो गहरे संतोष के भाव थे, सेटिस्फेक्शन के भाव थे कि अब पकड़ा गया भाई, चलो ठीक है जो भी है, उस भाव को छिपाने में वह असफल रहा, नहीं छिपा पाया। There are few people who know a little German, कि ऐसे कुछ ही लोग हैं जो थोड़ी बहुत जर्मन जानते हैं। Slowly, very slowly, धीरे और बहुत धीरे, इवांस रिलैक्स, इवांस ने क्या किया? रिलैक्स किया। चल जो भी है, अब जैसा भी whatever, right now governor is in front of me, before me and I'm before him, so जो भी है आमने सामने, अब जो भी है देखा जाएगा। Slowly, very slowly, इवांस रिलैक्स किया। He was beaten, beaten का मतलब पिटाई नहीं हुई थी उसकी, उसने हार मान ली थी, हार मान चुका था। He was beaten, मैं पराजित हो गया था, एंड ही न्यू इट, और मैं जानता था इसको, मतलब जान गया था कि अब बीटन हूँ मैं, अब मैं बिल्कुल, मैंने जो मेरा स्कीम था, प्लान था, उस सब खराब हो चुका है, बीटन हूँ, पराजित हो गया, मैंने हार मान ली थी उसने। ही सैट अप, उठा, एट लास्ट आखिर में, एंड मैनेज टू स्माइल रिफुली, और बड़े भद्दे तरीके से, बड़े ही उदासी के साथ, रिफुली का मतलब होता है उदासी के साथ, लेकिन अलग ही मूड में, अलग ही उदास हो गया, अलग ही मूड शो करना रिफुली होता है, नॉट सैडली, रिफुली। एंड मैनेज टू स्माइल रिफुली, बड़े उदासी के साथ, बड़ा अलग ही तरीके से स्माइल करने की कोशिश की, मैनेज किया, और कहा यू नो इट वाज रियली अ मिस्टेक, थोड़ा स्माइल कर रहा है, दुख भी है, अलग ही मूड है। यू नो इट वाज रियली अ मिस्टेक, आप जानते हैं रियली वास्तव में एक गलती थी, वो करेक्शन स्लिप वाली वो मिस्टेक थी एक। यू सी, आपको मालूम है वी हैडंट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल, कि हम कोई होटल फिक्स नहीं कर पाए थे, बट वी कुड हैव वर्कड दैट सम सॉर्ट ऑफ वे, लेकिन किसी प्रकार से हमने उसको मैनेज कर लिया था। नो नहीं, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वाज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड, कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये था कि एग्जाम के खत्म होने से पहले फ़ोन कॉल करना टू गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, ताकि कुछ मिनट्स के लिए जो है हर कोई जो है बाहर आ जाए, टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ द वे, कि हर किसी को बाहर ले आए, हर कोई बाहर आ जाए फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड, तो हमें जानना पड़ा वास्तव में कि एग्ज़ाम कब शुरू हुआ था, डिडंट भी, क्या हमें नहीं जानना पड़ा था? क्या हमें नहीं जानना पड़ा था? इवान सेड टू गवर्नर, पूछा कि हमें नहीं जानना पड़ा था, एग्ज़ाम शुरू कब होना था, उससे पहले वो फ़ोन कॉल वगैरह करना, सारी बातें यहाँ पर थी। लिखा यहाँ पे द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वॉज, कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो, सच्चाई वाली बात तो ये थी, फॉर द फ़ोन कॉल, उस फ़ोन कॉल के लिए, मतलब वो फ़ोन कॉल, टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश, एग्जाम खत्म होने से पहले फ़ोन कॉल करना, टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ द वे, कि हर किसी को आउट ऑफ द वे का मतलब बाहर निकालना, रास्ते से हटाना, फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। सो वी हैड टू नो, ताकि हमें जान पाते एग्जैक्टली वास्तव में व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड, परीक्षा शुरू कब हुई थी। डिडंट भी, क्या हम नहीं पता था, ड्यूरेशन के बारे में पता अगर आपको कितने समय का पेपर था, तो एग्ज़ाम से ख़त्म होने के पहले कुछ समय पहले फ़ोन कर लो, पता है कि भाई इस टाइम वगैरह, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लगभग मिल जाती टाइम की आपको। एंड लाइक अ फूल, और एक मूर्ख की तरह, अब गवर्नर कहता है लाइक अ फूल, चलो तुमने जो किया वो जब ठीक था, तुम्हारी जो प्लानिंग रही, तुम्हारी जैसा भी रहा ठीक था, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो लाइक अ फूल, और एक मूर्ख की तरह,
और एक मूर्ख की तरह आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ प्लेट। लाइक अ फूल, एक फूल की तरह, एक मूर्ख की तरह आई प्रेजेंटेड यू विद द लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, वो छोटी जानकारी ऑन अ प्लेट, मैंने तुम्हें प्लेट पर रख के दी, परोस के दी। मैं एक मूर्ख आदमी था। जो भी फोन कॉल मुझे आए, जो बातें मुझे कही गई, मैंने उसे ऐसे लिया कि सीरियस है, और मैंने तुम्हें प्लेट पर जो प्रेजेंट करके दिया इंफॉर्मेशन, तुम्हें जानकारी। वेल समबडी डिड, किसी ने किया था, हाँ किसी ने किया था। सो यू सी, आपको इसके बारे में पता है सर, दैट करेक्शन स्लिप किल 2 लिटिल बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। कि हाँ सर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, समबडी डिड, किसी ने किया था ऐसा। सो यू सी, आपको पता है इसके बारे में, इसके बारे में मालूम है, इसका मतलब आपको इवांस कहता है इसके बारे में आपको पता है। सर दैट करेक्शन स्लिप किल 2 लिटिल बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। उस करेक्शन स्लिप ने जो है सिंगल स्टोन से, एक पत्थर से 2 पक्षी मारे। दैट करेक्शन स्लिप, उस करेक्शन स्लिप ने, वो करेक्शन स्लिप आई थी ना भाई, कुछ वर्ड्स गलत है, कुछ लाइन गलत है, उसे ऐसे पढ़ा जाए, ऐसे लिखा जाए, कुछ आया था वहाँ से, कहाँ से, एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से, एज पर दैट इंफॉर्मेशन, लेकिन वो सब फेक था। सो दैट करेक्शन स्लिप किल 2 लिटिल बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, की उस करेक्शन स्लिप ने सिंगल स्टोन से, एक पत्थर से 2 निशाने साधे, एक पत्थर से 2 शिकार किए, 2 पक्षियों को मारा, मतलब एक पत्थर से 2 शिकार हुए। डिडंट इट, क्या नहीं हुआ था क्या ऐसा? द नेम ऑफ द होटल फॉर मी, मुझे उससे मालूम चला होटल का नाम, उस करेक्शन स्लिप से मुझे मालूम चला होटल का नाम, एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड, और मुझे उससे पता लगा कि एग्जाम का एग्जैक्ट टाइम क्या था। फॉर लिखा यहाँ पे, फॉर देम, उनके लिए, किनके लिए? मेरे साथियों के लिए, जो मुझे यहाँ से भगा के ले जाने वाले थे। ओके, प्लानिंग करने वाले थे, ऐसा भी था, कॉल करने वाले थे, इन्फॉर्मेशन देने वाले, लेने वाले थे, जो भी आप मान लीजिए। द गवर्नर नॉटेड, गवर्नर ने इस बात, इस सुन के नोट किया, हाँ उसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसा ही हुआ। इट्स अ प्रीटी कॉमन वर्ड, बड़ा प्रीटी कॉमन वर्ड है, अच्छा खासा कॉमन सा वर्ड है। गुड जॉब, इट्स अ प्रीटी कॉमन सर, गुड जॉब, अच्छी जॉब, इट्स अ प्रीटी कॉमन सर, इट्स अ प्रीटी कॉमन सर, प्रीटी कॉमन ही है सर। और आई हैड नेवर हैव नोन, एंड आई हैड नेवर, लिखा भाई आई वुड, नॉट हैड, आई वुड नेवर हैव, बिकॉज हैव यहाँ पर है, फर्स्ट फॉर्म है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, हैड प्लस फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं, और थर्ड फॉर्म होता है। सो सर आई, शॉर्ट वर्ड्स में लिखा है यहाँ पे, हैव पूरा नहीं, AVE लिखा है केवल, उसको हमें समझना पड़ेगा। ओके सर, आई वुड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, कि सर मैं कभी ये जान नहीं पाता, कि प्रीटी कॉमन वर्ड्स हैं, बिल्कुल कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स तो उस करेक्शन स्लिप में जो मुझे बताया कि मैं कभी अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी जान नहीं पाता वेयर टू कम, कि मुझे आना कहाँ है, मुझे आना कहाँ है। वुड आई, क्या मैं जान पाता क्या सर उस करेक्शन स्लिप के बिना, जो बड़े प्रीटी कॉमन वर्ड्स वाली थी, क्या मुझे, क्या मैं जान पाता कि सर? नाइस नेम द, काफ़ी नाइस नेम है, काफ़ी अच्छा खासा नाम है उसका, होटल का जो लिखा था उस करेक्शन स्लिप में, नाइस नेम है, नाम है ज़ुम गोल्डन लॉविन, ज़ुम गोल्डन लॉविन, नाइस नेम, अच्छा नाम है। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लायन इट वॉज? इज LION, लायन, नॉट लॉयन नहीं है, लायन है। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता लगा? अब गवर्नर ने सवाल किया यहाँ पे इवान से कि आपको कैसे पता लगा, हाउ डिड यू नो, कि आपको इसका, इस सवाल इवांस ने किया या गवर्नर ने किया, इसका जवाब नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है, सेम एज यू इवांस, कि जैसे तुम्हें पता लगा वैसे मुझे मालूम चला। तो इवांस ने सवाल किया यहाँ पे, तभी तो गवर्नर ने जवाब दिया इवांस बोल करके, लिखा हुआ इसमें। तो गवर्नर आस्क्ड टू इवांस, इवांस सवाल पूछा, हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वॉज, कि तुम्हें कैसे पता लगा कि कौन सा गोल्डन लाइन था, मतलब कौन सा गोल्डन लाइन वाला होटल था, तुम्हें कैसे पता लगा, तुम कैसे जान पाए? क्यों? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम, अरे सैकड़ों इस नाम के हैं होटल हैं, सैकड़ों इस नाम के, तुम्हें कैसे पता लगा कौन से वाला है? सेम एज यू इवांस, मतलब आपको कैसे पता लगा कौन से वाला है? इवांस ने पूछा गवर्नर से, इवांस आस्क्ड गवर्नर, तो गवर्नर ने कहा सेम एज यू इवांस, जैसे तुम्हें पता लगा वैसे मुझे पता लगा। कौन सा गोल्डन लाइन जो होटल है, इवांस ने पूछा कि आपको कैसे पता लगा कौन से वाला है? सैकड़ों ऐसे इस नाम के हैं, सैकड़ों ऐसे हैं। तो गवर्नर सेड सेम एज यू इवांस, कि इवांस जैसे तुम्हें पता लगा वैसे मुझे पता लगा। कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर 6 figures 313 271, रिमेंबर याद रखो 6 figures, and if you take an ordnance survey map,
अगर तुम ऑर्डिनेंस सर्वे मैप को लो या देखो फॉर ऑक्सफोर्डशायर, जो ऑक्सफोर्डशायर का है, यू विल फाइंड दैट तुम्हें बात मालूम चलेगी दैट द 6 फिगर रेफरेंस 3132271 लैंड्स यू बैंग इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉटन। जब तुम ऑक्सफोर्डशायर का मैप लो, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप लो, तुम्हें बात मालूम चलेगी और चलती है, मालूम चलेगी कि जो 6 फिगर है, 6 नंबर है बताए हैं, जो 313 271 है, लेंस यू बैंक, और लेंस यू बैंक का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा, जो तुम्हें सीधा लेके जाती है ना मिडल ऑफ चिपिंग नॉटल के मिडल में, द नेम ऑफ प्लेस, तो चिपिंग नॉटल के मिडल में बिल्कुल बीच में तुम्हें लेके जाती है। ये सेंटर नंबर और इंडेक्स नंबर, ऐसे मुझे पता लगा जैसे तुम्हें मालूम चला, सेम एज यू। या यू आर राइट, आप सही हैं। ओह कहा, ओह वी हैड होप्ड यू वुड रन ऑफ टू न्यूबरी। हमने तो ऐसी उम्मीद लगाई थी, आशा लगाई थी कि आप न्यूबरी चले गए थे। वी डिड, हमने ऐसा ही किया था। वेल दैट समथिंग आई सपोज, मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है, अलग है। दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, वह क्वेश्चन पेपर इवांस, चलो ठीक है, न्यूबरी वाली बात तुमने कही, लेकिन वह क्वेश्चन पेपर इवांस, जर्मन क्वेश्चन पेपर दैट यू लाफ्ड इन द सेल, जो तुम भूल गए थे वहाँ पर, जर्मन क्वेश्चन पेपर। कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दिस जर्मन? क्या तुम सभी जर्मन समझ सकते हो थे क्या? मतलब तुम्हें जर्मन समझ में आती है क्या? उसने सवाल किया, दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, उस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ इवांस में, दैट क्वेश्चन पेपर इवांस में क्वेश्चन पेपर, वह प्रश्न पत्र। Could you really understand all the German? क्या तुम सभी जर्मन जो भी लिखा था जर्मन लैंग्वेज में वो तुम समझ सकते थे क्या? I could hardly, मैं तो बड़ी मुश्किल से समझ सकता हूँ, I could hardly ... understand the German language, ऐसा बोलना चाहा गवर्नर ने। Of course I couldn't, नहीं मैं नहीं समझ सकता था। I knew roughly it was all about, मैं तो केवल इसके बारे में roughly जानता था, ऊपर से roughly, but we just hoped it would throw a few spanners, लेकिन हमने केवल ऐसी आशा लगाई थी, it would throw a few spanners, और few spanners का मतलब होता है कुछ परेशानी, कि हमने ऐसी आशा लगाई थी कुछ परेशानी होगी, कुछ दिक्कत, कुछ आपत्ति होगी इन द वर्क इस काम में, जर्मन लैंग्वेज को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, हमने ऐसी उम्मीद लगाई थी। यू नो सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी अ बिट, कि आप जानते हैं कि हर किसी को थोड़ी बहुत मडल परेशानी तो होती है, आप जानते हो हर किसी को थोड़ी बहुत मडल परेशानी प्रॉब्लम तो होती ही है। यू नो अ सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी अ बिट, कि हर किसी को थोड़ी बहुत आपत्ति होती, हर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती ही है, ऐसा कहा इवांस ने। इट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।